आज हम लोग बात करेंगे अनुदैर्ध्य विधि यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मेथड क्या होती है। तो मनोवैज्ञानिकों में शुरू में बाल विकास में रुचि दिखाने के लिए उन्होंने एक ही बच्चे पर लगातार जो भी परीक्षण होता है यानी कि जो भी उसमें चेंजेस होते हैं उसको देखने के लिए इस विधि का प्रयोग किया। लॉन्गिट्यूडनल मेथड के अंतर्गत बच्चे में उम्र के साथ होने वाले परिवर्तन को आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे को एक ही बच्चे पर आप तरह तरह के उम्र में क्या क्या उसमें परिवर्तन होते हैं ये आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर कोई मनोवैज्ञानिक है, बच्चों की जो बढ़ती हुई आयु के साथ उसमें कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उनके किसी भी जो उनका रिसर्च का पैटर्न है उनके अकॉर्डिंग अगर कुछ मनोवैज्ञानिक बढ़ते हुए बच्चे में उनके बुद्धि को देखना चाहते हैं या फिर उनके किसी और परिपक्व को देखना चाहते हैं तो वो उनकी समस्या है। लेकिन जब कोई मनोवैज्ञानिक एक ही बच्चे पर तरह तरह के प्रयोग को लगातार देखते हैं यानी कि हर उम्र में देखते हैं, जैसे कि एक जो बच्चा है उसमें 3 महीने में कौन से परिवर्तन हुए, 6 महीने में कौन से परिवर्तन हुए, 12 महीने में कौन से परिवर्तन हुए, कितने परिवर्तन हुए। तो इस तरह के परीक्षण में जो है समय काफ़ी लग जाता है और इस तरह के परीक्षण को लॉन्गिट्यूडनल मेथड कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मेथड अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव मेथड है क्योंकि इसके ज़रिए एक व्यक्ति के विकास के अच्छे से समझा जा सकता है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल मेथड का उपयोग आज के टाइम पे ज़्यादा मान्य हो गया है। लॉन्गिट्यूडनल मेथड जो है एक जीवन अवधि यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि का प्रयोग मनोविज्ञान में आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। व्यक्ति का विभिन्न उम्र के साथ विकास का अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग बहुत ही उचित माना गया है क्योंकि इसके द्वारा एक समूह की व्यक्तियों के अलग अलग उम्र में हुए विकास या परिवर्तन को बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है। जेराडन 1978 के अनुसार यह एक ऐसा शोध है जिसका आधार व्यक्तियों के एक ही समय का अध्ययन अलग अलग समय अंतराल में उनके व्यवहार और अन्य गुणों में होने वाला परिवर्तन है। अगर हम ऐसे कहें कि इस विधि में प्रयोग में बार बार अध्ययन किया जाता है यानी कि एक ही प्रयोग पर बार बार अध्ययन किया जाता है क्योंकि उनमें उम्र बीतने के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन होता है इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो सके। इस विधि में बहुत ही समस्याओं के उद्देश्यों का अनुकूल सामना भी करना पड़ता है यानी कि सीमा छोटा होना, कुछ महीना होना, लंबा समय मतलब ऐसे जो जितने भी परेशानी हैं इनका सामना हमें करना पड़ सकता है क्योंकि एक ही बच्चे के ऊपर आप तकरीबन जब तक आप कुछ परिप्रेक्ष्य को देखना चाहते हैं यानी कि कुछ चीज़ों को आप देखना चाहते हैं तो ये शोध विधि आपकी काफ़ी लंबी हो सकती है। इस विधि का प्रयोग जो है सो शोधकर्ता व्यक्ति के बुद्धि, आक्रामणशीलता, ऊंचाई इत्यादि विशेषताओं का ध्यान करने के लिए करते हैं और व्यक्ति विकास के विभिन्न पहलुओं के बीच अंतर संबंध के बारे में भी पता लगाने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। इसलिए एक ही व्यक्ति या समूह का अध्ययन बार बार करने से विकास के प्रक्रियाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। टर्मन ने प्रतिभा संपन्न बालकों के ऊपर इस विधि का अध्ययन किया और अपने परिणाम में यह देखा कि जिन बच्चों की बुद्धि अधिक थी, समय बीतने के साथ साथ उन लोगों में शैक्षणिक, व्यावसायिक और अधिक श्रेष्ठता बरकरार रही। बुद्धि के अलावा दूसरे कारकों को भी पहचाना गया जो जीवन के कामयाबी के लिए आवश्यक है। तो ये ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि एक ही व्यक्ति पर उन्होंने काफ़ी समय तक अध्ययन किया, तब उनको उनके बारे में पता चल पाया कि उम्र के बीतने के साथ साथ जिनके अंदर विशेषताएं कुछ अलग होती हैं उनको क्या क्या अचीवमेंट लाइफ के साथ साथ मिलती हैं। उसी तरीके से केप्सी, एडलर और बेम ने एक अध्ययन किया जिसमें बच्चे बचपन में जो भी जिद्दी और विस्फोटक या फिर शर्मीले या असामाजिक प्रकार के तीव्र व्यक्तित्व के जो शैली के होते हैं, बड़ा होने पर भी उनमें उन व्यक्ति के जो गुणों में है कोई परिवर्तन आया या नहीं आया। तो इस तरह के लॉन्गिट्यूडनल मेथड से आप देख सकते हैं। केप्सी और रॉबर्टसन 2001 ने अपने अध्ययन में पाया कि
विस्फोटक प्रवृत्ति के बच्चे दूसरों के प्रति विरोधी और लज्जालु बच्चों के बच्चे दूसरों के प्रति अधोस्ताना मनोभाव दर्शाएं। तो इस प्रकार के तीव्र व्यक्तित्व शैली मतलब वयस्क होने पर यानी कि बड़े होने पर भी उनके समायोजन को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति विस्फोटक प्रवृत्ति के थे उनका पर्यवेक्षक के साथ द्वंद्व, नौकरी में बार बार परिवर्तन, बेरोजगारी इत्यादि देखा गया। तो लॉन्गिट्यूडनल मेथड के द्वारा ही इन्होंने बहुत आगे तक के एक बच्चे से लेकर वयस्क होने तक में जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल मेथड के द्वारा देख पाया। अगर लॉन्गिट्यूडनल मेथड के द्वारा ये नहीं देख पाएंगे तो एक ही इंसान में जो गुण उनके अंदर बचपन से देखने को मिलती है उस गुण का वयस्कावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये किसके कारण संभव हो पाया, जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड है उसके कारण। तो इसमें कुछ अच्छाई भी है और कुछ खराबी भी है। तो अच्छाई क्या है मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे, और खराबी क्या है, खराबी ये है कि एक ही व्यक्ति के साथ आपको बहुत ज़्यादा समय बिताना पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर आप अध्ययन करते हैं उस व्यक्ति का बचपन से लेकर आपको वयस्कावस्था तक आपको उसके निष्कर्ष के लिए हर समय उस पर आपको रिसर्च अध्ययन करना पड़ता है। और इसकी जो अवगुण ये है कि इसमें बहुत टाइम लंबा लग जाता है, लेकिन फ़ायदे ये है कि इसके द्वारा जो अध्ययन के परिणाम आते हैं वो काफ़ी मान्य होते हैं। इसलिए आज के मनोवैज्ञानिक अभी भी लॉन्गिट्यूडनल मेथड का इस्तेमाल और प्रयोग बहुत अधिक तक करते हैं।